हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे BDW वर्सेस SCOW यानी बांग्लादेश वुमेन और स्कॉटलैंड वुमेन का जो मैच खेला जाएगा। ड्रीम 11 प्रेडिक्शन देखेंगे। उसकी पहला मैच आ गया वुमेन वर्ल्ड कप का। आपके लिए इस वुमेन वर्ल्ड कप की फुल कवरेज करी जाएगी कि सारे के सारे मैचेस कवर होने वाले हैं और यहां से होने वाली है उसकी शुरुआत। आपको बता दूं, टीम्स वार्म अप मैचेस भी खेल चुकी हैं और मैं दोनों टीम्स का आपको बता दूं, ये पाकिस्तान को वार्म अप मैच में हराकर भी आ रही हैं। तो दोनों टीम्स अच्छा काम कर सकती हैं। मजेदार मैच होने वाला है। और आपको एक चीज बता दूं, बांग्लादेश वुमेन में काफी बढ़िया टीम है। इवन स्कॉटलैंड ने अच्छा किया है रिसेंट में। यदि आप ये वीडियो पूरी देखते हैं, दोनों टीम्स की फुल जानकारी लेके जाएंगे, आप एकदम दोनों टीम्स का कह सकते हो कि सबसे ज्यादा नॉलेज रखोगे। तो वीडियो को फुल देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, काफी बढ़िया आप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहां पे आपको बता दूं दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो काफी कुछ मिस कर रहे हो। फाइनल अपडेट, मेरी टीम और सारी इंफॉर्मेशन जो टॉस के बाद इंपॉर्टेंट होती है यहीं पे आती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है मैच में बारिश है, तो बारिश की वजह से अगर मैच लेट भी है तो भी मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे सारी देता रहता हूं। तो जरूर जुड़ जाए, इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही में यूट्यूब पे अगर आप दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। साथ ही में वीडियो पे लाइक जरूर कर दो। इस वीडियो के नीचे भी आपको लाइक बटन मिलेगा और चैनल पे सब्सक्राइब तो आपने कर ही देना है। मैं अब आपसे इस मैच के बारे में बात करना चाहूंगा। ये मैच होने वाला है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। शारजा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में अगर आपको बताऊं, हमेशा ये फेमस रहता है शारजा की शीन के लिए। इसकी पिच पे जो शीन रहती है उसके लिए हमेशा से एक अच्छा बल्लेबाजी सरफेस रहा है। ये हमेशा से अच्छा एक बैटिंग सरफेस रहा है। तो बल्लेबाजों ने यहाँ पे यकीनन तौर पे अच्छा किया। लेकिन यहाँ पे रिसेंट जो मैचेस हुए हैं, स्पेशली वुमेन के, 2017 में कुछ मैचेस हुए थे, उसमें स्कोरिंग ज़्यादा नहीं हुई थी। तो वुमेन मैचेस में आमतौर पे स्कोर थोड़ा कम रह रहा है, लेकिन मेन मैचेस में क्योंकि यहाँ बाउंड्रीज छोटी हैं तो यहाँ पे रन हमेशा अच्छे लग जाते हैं। तो एक न्यूट्रल सरफेस आप मान के चल सकते हो। तो दोनों बल्लेबाज गेंदबाजों के लिए कुछ रहेगा। मेन मैच में ज़्यादा रन बन रहे हैं, लेकिन वुमेन मैचेस में यहाँ देखा गया उतने रन नहीं बने। छोटी बाउंड्री जरूर रहती है। आपको एक IPL में भी याद होगा, धोनी का 6 जो एकदम स्टेडियम के बाहर ही गया था, क्योंकि कुछ IPL आपको याद होगा यहाँ पर भी खेली गई है UAE की सरफेसेस, दुबई और शारजा पे। ठीक है, अब मैं दोस्तों आगे बढ़ना चाहूंगा। पिच के बारे में आपको बताया कि यहाँ पे न्यूट्रल सरफेस आपको देखना है, लेकिन हमें ये पिच का जो है अंदाजा फास्ट और स्पिन में कौन बेहतर कर रहेगा यहां से भी लग सकता है थोड़ा। जो 2017 के मैचेस थे, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला था यहाँ पे। चलो ठीक है, न्यूजीलैंड ने इजीली विन कर लिया था पाकिस्तान से। देन यहाँ पे मैच हुआ था जिसमें अगेन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया था। यहाँ पर भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया था और यहाँ पर भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया था। तो अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ डिसेंट स्कोरिंग मैचेस कम ही हुए हैं, जहाँ पे एक बार न्यूजीलैंड का जरूर 150 लगा, यहाँ 147 लगा, बाकी सारे लो स्कोरिंग मैचेस थे। टोटल सीरीज में अगर आप देखोगे ना, 55 में से 21 फास्ट, 19 स्पिन को विकेट है। रनआउट काफी ज्यादा हुए थे, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, हमारे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन 21 फास्ट, 19 स्पिन यहाँ पे देखने को मिली थी विकेट। तो यहाँ पे पेसर्स को भी सपोर्ट है, स्पिन को भी। आमतौर पर ना पेसर्स को शारजा में ज्यादा सपोर्ट रहा है। हमेशा से तेज गेंदबाजों ने बेहतर की है, लेकिन वुमेन मैचेस में स्पिनर्स का रोल काफी ज्यादा रहता है। जो लोग वुमेन मैचेस पहले फॉलो कर चुके हैं उनको ये चीज पता है। नॉर्मली यहाँ पे विकेट पेसर्स की है, लेकिन वुमेन क्रिकेट की नेचर देखते हुए यहां पे हमेशा स्पिन गेम में आएगी, क्योंकि वुमेन क्रिकेट में स्पिनर ज्यादा भी होते हैं और कई बार डेथ ओवर डालने भी आ जाते हैं। मेन मैचेस में ये बहुत कम होता है, लेकिन वुमेन में काफी ज्यादा हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे 5 ही हेड टू हेड हुए हैं, ये हमारे लिए काफी क्लियर है। चलो ठीक है, 5 ही हेड टू हेड हुए हैं, ज्यादा मैच हुए नहीं। 5 के 5 बांग्लादेश जीती है। और जो बांग्लादेश जीती भी है ना दोस्तों, काफी आराम से ही हराया उन्होंने स्कॉटलैंड को। यहां आप देखोगे, अगर स्कॉटलैंड को 77 पे ऑल आउट किया हुआ है और दोनों ही मैचेस में 78 रन बनाए, दोनों मैचेस में 77 पे ऑल आउट करके। यहां पे बांग्लादेश 6 विकेट से जीती थी, यहां पे 9 विकेट से जीती थी। अब ये चीज आपको समझ में आ रही है, अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करती है तो स्कॉटलैंड के 10 विकेट खोने के चांसेस बन सकते हैं। अनलेस उनकी 2-3 प्लेयर मैं आपको बताऊंगा, अगर वो टिक जाए फिर मुश्किल आ सकती है बांग्लादेश को। बट ज्यादातर चांसेस है बांग्लादेश की बॉलर्स आपको अच्छा काम करती दिख जाए उस केस में। एटलीस्ट पहले तो यही हुआ है 2022 के मैचेस में। ऑफ कोर्स स्टेडियम डिफरेंट है, वो शेख जायद अबू धाबी का नहीं है, ना ही किनरारा ओवल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये काम फिर से हो सकता है कि बांग्लादेश के बॉलर्स डोमिनेट कर जाएं। अब लॉर्ना जैक एक प्लेयर है स्कॉटलैंड की, उन्होंने 22 रन किए थे। रेचल स्लेटर लेफ्ट आर्मर है, 2 विकेट निकाली थी। कैथरीन फ्रेजर 1 विकेट, जो वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स है और आज की बड़ी गेम चेंजर भी हैं। हैना रेनी पॉपुलर बॉलर है स्कॉटलैंड की, 1 विकेट है उनकी। निगर सुल्ताना जो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बांग्लादेश बैटर है, उनके 34 रन थे। नहीदा अख्तर की 2 विकेट। ये 2 प्लेयर आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीदा अख्तर भी और यहाँ पे निगर सुल्ताना भी। सारा ब्राइस 29,
कैथरीन ब्राइस 2 रन 1 विकेट यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, ब्राइस सिस्टर स्कॉटलैंड की। मुर्शिदा खातून लेफ्ट हैंड बैटर 50 नॉट आउट, नहीदा अख्तर 2 विकेट और रितु मोनी 1 विकेट। तो यहाँ पे आपको नहीदा का फिर से नाम दिखा, तो नहीदा आपकी बांग्लादेश की पहले बॉलिंग के केस में एक अच्छी डिफरेंशियल कैप्टन की ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ पे भी 2 विकेट देख रहे हो, यहाँ पर भी, ठीक है। और एक्सचेंज 22 में आप कॉल भी ले सकते हो उन पे, या बाय भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। हालांकि रेट थोड़ा ज्यादा है, बट इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अब ये आप देख रहे हो हेड टू हेड रिकॉर्ड, 5 मैच जो देखे आपने उसमें ओवरऑल स्कोरिंग क्या रहा है। 5 मैच में निगर सुल्ताना ने टॉप स्कोर किया है 100 रन के साथ, जबकि बल्लेबाजी भी 3 रन यहाँ पे 3 ही बार ही आई है, और एवरेज 100 है भाई। मतलब आपको पता लगता है कि ये 100 रन करने के बावजूद सिर्फ एक ही बार आउट हुई है स्कॉटलैंड के सामने, ठीक है। तो 3 में से भी ये 2 बार नॉट आउट रही थी, तो बहुत बढ़िया नंबर्स है। अब मुर्शिदा खातून 3 मैच 91 45.5 एवरेज है, यानी कि ये 91 में 2 ही बार आउट हुई हैं, इन 3 में भी ये 1 बार नॉट आउट गई थी। देन यहाँ पे एक हाफ सेंचुरी भी आ गई इनकी, ऑफ कोर्स, जो हमने अभी देखी पिछले मैचेस में ही। सारा ब्राइस 4 मैच 77, देन कैथरीन ब्राइस 5 मैच 60। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं। ब्राइस सिस्टर्स जो हैं स्कॉटलैंड की मेन प्लेयर्स हैं, इनके बारे में आगे और भी बताऊंगा। लॉर्ना जैक 5 मैच 26, 2 मैच 17। एलिसा लिस्टर आपको जो ठीक ठाक ही प्लेयर हैं, कुछ उतना मतलब नहीं है, बट ब्राइस सिस्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना। फहीमा खातून 3 मैच 2 इनिंग 17 रन, ठीक है। बॉलिंग पे आते हैं, नहीदा अख्तर का हमने पहले भी देखा, इंपॉर्टेंट है, और 4 मैच में 7 विकेट यहाँ पे ऑलरेडी आप देख चुके हो। कैथरीन ब्राइस स्कॉटलैंड की मेन प्लेयर हैं, 5 मैच में 4 विकेट भी है, और आप स्कोरिंग भी देख रहे हो 5 मैच में 60। अब तक मकसूद स्कॉटलैंड की बेस्ट स्पिनर, 5 मैच 3 विकेट। रेचल स्लेटर 2 में 2, फहीमा खातून 3 में 2, प्रियानाज चैटर्जी 3 मैच 2 विकेट। इनका रिसेंट परफॉर्मेंस विद द बैट भी अच्छा है और विद द बॉल भी ठीक ठाक कर रही हैं, ठीक है। तो इन पे भी ध्यान देना, अगर इनको लोग ड्रॉप करेंगे आपको फायदा मिल सकता है। रितु मोनी 4 में 2, जहानरा आलम 3 में 1, कैथरीन फ्रेजर 3 में 1, अगेन डिफरेंशियल है, और हैना रेनी 2 में 1। तो ये हमने हेड टू हेड की भी बात देख ली। अब हम टीम्स के ऊपर जाएंगे, दोनों टीम्स को काफी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब दोस्तों हम बारीकी से बांग्लादेश के ऊपर बात कर लेते हैं। ये सभी प्लेयर्स का नाम लिखा है जो स्क्वाड में है, और साथ में रिसेंट फॉर्म भी उनकी कैसी रही है, मैं यहाँ पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बीइंग फर्स्ट मैच जो बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में खेलेगी, तो आपको सब पता रहेगा। आगे वार्म अप में क्या किया उन्होंने वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम ओवरऑल इनके नंबर्स देखेंगे। तो ये रीसेंट फॉर्म है, लेफ्ट से राइट आपको रीसेंट फॉर्म दिख रही है। इन निगर सुल्ताना ने अपने पिछले मैच में किए 32, फिर 62 नॉट आउट, उससे पिछले में 48 नॉट आउट, 7, 1 और 28। तो फॉर्म अच्छा है, 3 मैच में अच्छी नॉक सही है, और मैं कह सकता हूं काफी आराम से कि ये बांग्लादेश की नंबर 1 बैटर है, बांग्लादेश की बेस्ट प्लेयर हैं। आपको इनको लेना होगा, और ये विकेट कीपिंग भी कर जाए तो सोने पे सुहागा, जो कई बार कर भी देती हैं। सेकेंडरी ऑप्शन है दिलाना अख्तर विकेट कीपर की भी, हालांकि इनकी नॉक्स 33 और 39 दो ही अच्छी आई हैं। मुर्शिदा खातून इनकी देखो, अगर टीम इंपॉर्टेंस देखना, लेफ्ट हैंडर यही हैं बैटर्स में, कोई लेफ्ट हैंडर आपको और नहीं दिख रही, यही हैं। तो इनका खेलना भी पक्का है, और ये काफ़ी अच्छी टेक्निक रखती हैं, टॉप 3 में बल्लेबाजी करती हैं, कई बार ओपनिंग कई बार वन डाउन, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। हालांकि 80 और 50 की रिसेंट में नॉक्स आई हैं, और 46 की भी एक नॉक आई है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, इनका भी ध्यान आपको रखना है। एक हो सकता है रिस्क फैक्टर अगर आप इनको ड्रॉप करो तो, ठीक है। और मैं काफ़ी अभी कंफ्यूज चल रहा हूँ एक्चुअली इनको टीम में लेना या नहीं, क्योंकि प्लेयर इंपॉर्टेंट है, मेरा बताना जरूर फर्ज है। साही रानी, ठीक है, साथी रानी इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए, सिर्फ एक ही 22 रन का डिसेंट नॉक आया, ज़्यादा खेली भी नहीं है, ना ही ज़्यादा खेली है यहाँ पे ताज नेहर, एक 16 का नॉक आया। हालांकि ये आपको मिडिल ऑर्डर में उतरती दिख सकती है बांग्लादेश के लिए। सुबाना मुस्तरी का कोई खास फॉर्म नहीं है, ठीक ठाक बल्लेबाज है। रितु मोनी ये एंड में हिटिंग भी करती हैं और कुछ मीडियम पेस भी करती हैं, ठीक है। 5 रन, उससे पिछले मैच में बल्लेबाजी नहीं आई, 1 विकेट, 9 नॉट आउट 2 विकेट, 3, 37 और 0 विकेट, ठीक ठाक ऑलराउंडर है, कभी कभी काम कर भी जाती हैं ज़्यादा, ठीक है। शोरना अख्तर, यार ये इनकी इनफॉर्म प्लेयर है, मैं इनको तब से लेता हूँ जब से ये आई थी एकदम स्टार्ट में, तो इनको ज़्यादा लोग नहीं लेते थे, लेकिन ये आज इनकी वन ऑफ द मेन प्लेयर्स बन गई है। ग्रैंड लीग में सीधा कैप्टन भी कर सकते हो। रिसेंट फॉर्म 19 नॉट आउट, बल्लेबाजी नहीं है, 1 विकेट, 25 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट। यकीन मानिए इनफॉर्म है, और रिसेंट में आपको भले ही यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है, वार्म अप मैच में इनका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है, जो आपको आगे दिखाऊंगा, इसी वर्ल्ड कप के जो वार्म अप मैचेस हुए हैं 2, ठीक है। फहीमा खातून एक्सपीरियंस प्लेयर है, हालांकि परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही रहा है, थोड़ा बल्ला भी चला लेती है और गेंदबाजी भी करती है, लेग स्पिन आपको करती दिख सकती हैं। बेस्ट बॉलर इनकी जो नंबर 1 बॉलर है नहीदा अख्तर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 2, 0, 3, 2, 0, 1 विकेट, चलो ठीक है। राबिया खान रिसेंट में अच्छी बॉलिंग कर
रही हैं, थोड़ी सी बल्लेबाजी करती है, मेन लेग स्पिनर हैं, 0-1, 4-0, 2-2 विकेट। बाकी अगर आप फॉर्म देखना चाहो देख सकते हो, किसी की बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि मारूफा अख्तर एक इंप्रेसिव फास्ट बॉलर है जो रिसेंटली इनकी टीम में आई है और इनकी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस जो बॉलर्स रही हैं जहानरा आलम, उनको तक बाहर कर दिया है टीम से। ऑफकोर्स स्क्वाड में है लेकिन 11 में ज़्यादातर मारूफा अख्तर खेलती है, आलम नहीं। हालांकि ये ऑफकोर्स एक्सपीरियंस अगर चाहे टीम तो जहानरा आलम को भी खिला सकती है, और शारजा पे अगर टीम 2 पेसर उतारना चाहें तो दोनों भी खेल सकती हैं, और दोनों के पास डिफरेंस बहुत है। ये एकदम यंग है मारूफा, जहानरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है इनकी, ठीक है। अब यहाँ हमने देख लिया पूरा बांग्लादेश का रीसेंट फॉर्म। अब ये मेरे हिसाब से लाइनअप होगी जहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड पेयर उतर सकता है, दिलारा अख्तर और मुर्शिदा खातून का, देन सुबहाना मुस्त्री, निगरा सुल्तान, ताज निहार, रितु मोनी, शोरना अख्तर, राबिया खान, नहीदा अख्तर इनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर, यहाँ पे सुल्ताना खातून और मरूफा अख्तर। अगर आप देखोगे ना स्पिन की ऑप्शंस, ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, लेग स्पिनर भी है, वो भी एक नहीं 2 लेग स्पिनर हैं, और इसके अलावा टीम पास मरूफा अख्तर और रितु मोनी 2 पेसर्स भी हैं। तो टीम काफ़ी अच्छा एक मिश्रण लेके यहाँ पे चल सकता है, एक आधा चेंज ऑफ कोर्स हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। मैं अगर आपको आगे लेके चलूँ, इनकी फुल आपको यहाँ पे फॉर्म दिखा चुका हूँ, ये फुल स्टैट्स है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ से पता लगेगी, निगर सुल्ताना का ये 100th मैच है, 99 मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं T20 में, और काफ़ी अच्छी आप देखोगे एवरेज है इनकी 27 की है। बाकी किसी की देखोगे तो मुर्शिदा के अलावा 20 से ऊपर है ही नहीं है। तो टीम जो है गेंदबाजी से ज़्यादा जीतती है, बल्लेबाजी में निगर और मुर्शिदा पे सबसे ज़्यादा रिलाई करेंगे, और इन्हीं की आपको हाफ सेंचुरीज दिख रही है और किसी की है ही नहीं। निगर की तो एक 100 है, 8 हाफ सेंचुरी, जबकि 6 हाफ सेंचुरी मुर्शिदा खातून की, और किसी की है ही नहीं कुछ। चलो ठीक है, ये तो हम समझ गए बात। जबकि बॉलिंग में एक्सपीरियंस देख लो, नहीदा अख्तर 87 मैच 99 विकेटें, जहानरा 80 मैच 58 विकेटें। बाकी इनकी थोड़ी यंग बॉलर्स है, मरूफा अख्तर इसमें 26 में 18 विकेटें निकाली है, हालांकि काफ़ी अच्छी स्विंग है। अगर कंडीशन स्विंग वाले हुए ना, मैंने इनकी बॉलिंग देखी है भाई, इनकी बॉल पूरी इन स्विंग होती है अंदर को, और बहुत बढ़िया बॉलर है। आउट स्विंग भी डाल सकती है लेकिन इनकी इन स्विंग बहुत ज़्यादा घातक है, तो बढ़िया बॉलर है मरूफा अख्तर। वॉच आउट कुड भी डिफरेंशियल अगर बांग्लादेश की पहले बॉलिंग हो जाए। अभी आप इनके वार्म अप स्टैट्स देख रहे हो, चलो वार्म अप पे इन्होंने 2 मैच खेले और दोनों मैच में आई थिंक विन किया है, बढ़िया खेले हैं ये। और वार्म अप मैच में इनकी बल्लेबाजी देखोगे तो कहाँ से चली है, निगर सुल्ताना 13 आउट ऑफ 18, वही जो मैं नाम ले रहा हूँ। देन मुर्शिदा खातून 1 में 5, दूसरे में खेली नहीं। ताज निहार मिडिल ऑर्डर में ही 16 और 17 किए। बाकी शोरना अख्तर ने 28 रन आउट किया, दिशा बिस्वास ने 25 किया, ठीक है। बाकी आप रीड कर सकते हो, नॉर्मली यहाँ पे स्कोर है। रानी ने सेकंड मैच में 23 किए थे, दिलारा अख्तर ने 9 और 10 ही किए। गेंदबाजी में नहीदा अख्तर, शोरना अख्तर, राबिया खान, ये इनकी मेन बॉलर्स रही हैं, ठीक है। अब नहीदा अख्तर को 2 मैच में 2 विकेट मिल गए, चलो ठीक है। राबिया को 2 मैच में 3, शोरना को 2 मैच में 4। मैंने बताया था ना रिसेंट फॉर्म इनका अच्छा है, वहां नहीं दिख रहा, वार्म अप में दिखेगा तो देख लो। 2 मैच में 4 विकेट भी है और यहाँ 28 नॉट आउट भी है। रिसेंट में काफी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर निकल के आई हैं बांग्लादेश की। मारूफा अख्तर की 1 मैच में 2 विकेट, देखो काफी इंप्रेसिव बॉलिंग फिगर्स थी, नंबर्स अच्छे हैं। बाकी फहीमा को 2 विकेट मिल गए थे, जानरा को 1 मैच में 1 विकेट, सुल्ताना को 1 मैच 3 और 10 पे एक ऑफ स्पिनर है, रितु मोनी 2 मैच 1 विकेट, दिशा बिस्वास 1 मैच 0 विकेट। और दिशा बिस्वास की हालांकि बल्ले से जरूर एक ठीक टोक आ गई थी 25 रन की, थोड़ा नीचे आई थी बट स्कोरिंग कर गई थी, ऑलराउंडर है। अब यहाँ आप देख रहे हो दोस्तों एक्सचेंज 42 का क्लासिक ऑफर, बहुत बढ़िया ऑफर आया है। पहले तो अगर आपको नहीं पता ये एप्लीकेशन ब्रिलियंट है, आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए। बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो, अभी डाउनलोड कर लो। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 100 रुपीज़ आपको KYC करते ही मिलते हैं, लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, रेफर कोड है फोरकास्ट। बढ़िया एप्लीकेशन है, जरूर डाउनलोड करो। और अभी आपके लिए ऑफर है, फर्स्ट टाइम भी अगर डिपॉजिट करते हो फायदा मिलता ही है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर चुका है या नहीं कर चुका मतलब नहीं पड़ता, ये सबके लिए ऑफर है। 10 से 25 हज़ार रुपये का आपको डिपॉजिट करना है, 5% एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिलेगा आपको, ठीक है, और 5% बोनस भी, दोनों मिलेंगे 5-5%। और ये मजे की बात है कि ये आपका ऑफर वैलिड है 2 अक्टूबर 11 बजे से, यानी कि ऑफर शुरू हो चुका है 3 अक्टूबर 8 बजे तक, यानी ये 3 अक्टूबर 8 बजे तक रात को रहेगा। आप ये अमाउंट 4 बार डाल सकते हो। मान लो आपका मन है यार हमें 1 लाख रुपए डालने हैं, तो आप 25,000 करके 4 बार डालना, एक बारी में 1 लाख मत डाल देना, ताकि आप ये 25,000 4 बार डालोगे तो चारों बार आपका ऑफर लग जाएगा। W कप 2024 आपका प्रोमो कोड रहेगा डिपॉजिट करते समय। और यहाँ नो लॉस लीग भी चल रही है, जिस वजह से मैं आपको पिक्स भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इस मैच में तो अच्छी पिक हैं भी अवेलेबल, ठीक है। हम देखेंगे वो अपनी पिक्स अभी हम करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ वीडियो पे, जो अगर आप मुझसे पूछोगे इस फुल वीडियो का हाईलाइट है, वो ये पार्ट होने वाला है ऑफकोर्स टीम के साथ। क्यों भाई? क्योंकि स्कॉटलैंड के बारे में हर कोई जानना चाहता है और सबसे ज़्यादा नॉलेज यहीं पे आती है जहाँ पे लोगों को कम चीज़ों पता हो, ठीक है। वहीं के लिए मैं जाना भी चाहता हूँ, तभी आप ये वीडियो देख भी रहे हैं। अब एलिसा लिस्टर ठीक प्लेयर हैं, ठीक ठाक रन किए हैं, एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट है, मैं ठीक ठाक है। 23, 44, 34, हालांकि सारा प्राइस मैं इनसे बेहतर कहूँगा। आपको फॉर्म कहेगी यार ये तो जीरो ही मार रही हैं,
20 नॉट आउट 51 नॉट आउट जरूर है, बट बाकी तो जीरो आए हैं। ट्रस्ट मी, रीसेंट फॉर्म देखते हुए, वार्म अप का परफॉर्मेंस देखते हुए सारा प्राइस नंबर 1 बैटर बन रखी है स्कॉटलैंड की, और कैथरीन से ऊपर कहूँगा। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, 90% टाइम आप देखोगे कैथरीन ही ज़्यादा रन करती थी, लेकिन पिछले 1-2 साल में इन्होंने सारा ने, जो उन्हीं की बहन है कैथरीन की, उनसे ज़्यादा रन भी कर रही हैं, विकेट कीपिंग भी करती हैं। और अगर आपको ध्यान होगा, ये द 100 में खेल चुकी हैं, और द 100 में अपनी टीम के लिए नॉर्मली ये 5-6 डाउन आती थी लास्ट ईयर तक। इस साल 2 डाउन 3 डाउन भी आने लगी। तो अगर द 100 में भी टीम विश्वास कर रही है तो काफ़ी इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। तो सारा ब्राइस आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है ओपनर और विकेट कीपर के तौर पर। अब सास्किया होरले 10-10, 8-8, 7 नाम थोड़ा सा सुना सुना लग रहा होगा शायद, जो लोग बहुत फैंटेसी खेलते हैं उनको। सिडनी थंडर, WBBL में ये पक्का खेली हैं, अगर मेरे को जितना याद है सिडनी थंडर के लिए ही खेली हैं। ज़्यादा टीम ने मौके नहीं दिए, लेकिन स्क्वाड में रही हैं। अब ये जो सारी प्लेयर्स हैं ना स्कॉटलैंड की, इनमें से बहुत कम प्लेयर्स हैं जो या द 100 में खेली हैं या इंग्लिश लीग में खेली है। इनमें से एक न्यूजीलैंड लीग में भी खेली है, वो भी बताऊंगा आपको, सबका बताऊंगा। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस लेके आई है ना, यही यहाँ पे मेन प्लेयर बनने वाली हैं। तो ध्यान रखना कौन किस लीग में खेला है, वही हमारे लिए बेस्ट प्लेयर्स हैं। तो सास्किया होरले खेली हैं WBBL में। चलो, हमें WBBL भी वैसे भी स्टार्ट होने वाला है, आपको पता होगा अक्टूबर में ही, उसका भी पता लग गया, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है WBBL। लॉर्ना जैक, एक ही इनका 20 रन का नौका है, हालांकि प्लेयर ठीक है। देन मेगन मैकॉल, एक्सपीरियंस बहुत रखती हैं, 24 और 50, ये बहुत एक्सपीरियंस रखती है, स्कॉटलैंड के लिए काफ़ी खेली हैं। देन एटकिन ड्रमंड है, जिनके नॉक्स नॉर्मली आए हैं। कैथरीन ब्राइस, नंबर 1 प्लेयर, क्योंकि इनकी बेस्ट बॉलर हैं और बैट से भी कंट्रीब्यूट करते हैं 1 डाउन पे। आपको याद होगा ये तो WBL में ही खेल चुकी हैं, तो ऑफकोर्स ये आपको खेलती दिखेंगी द 100 में भी। और वुमेन प्रीमियर लीग यार, वर्ल्ड का बेस्ट आप कह सकते हो। अभी तो चलो मेन में तो IPL है, हमें पता है, वुमेन में आप कह लो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक एक फेमस लीग हो चुकी है वुमेन प्रीमियर लीग, इफ नॉट द बेस्ट। WBBL के आप कह लो कॉम्पिटिशन काफ़ी तगड़ा है WPL से, क्योंकि BBL काफ़ी टाइम से चल रही है वुमेन में, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो 13-5 विकेट, 32-0 विकेट, 11 नॉट आउट 1 विकेट, बेस्ट प्लेयर है स्कॉटलैंड की, आपकी CVC की भी दावेदार है। अब आती है छुपा रुस्तम, प्रियनाज चैटर्जी। इनकी बल्लेबाजी से कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुआ करती थी अगर आप 2 साल पहले देखो। फिर ये गई है न्यूजीलैंड में, काफ़ी प्रैक्टिस करी और उसका रिजल्ट भी मिला। 36 और 1 विकेट, 32 और 1 विकेट। ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, जो न्यूजीलैंड वुमेन की सुपर स्मैश वगैरह रहती है उसमें इनका सिलेक्शन हुआ था, वहाँ ये खेली थी इफ आई एम राइट वेलिंगटन की टीम से। वही टीम अगर मैं सही हूँ तो जिससे आपको अमिलिया कर लेग स्पिन करती दिखती हैं, ठीक है। कैथरीन फ्रेजर, 2 रन 1 विकेट, 4 विकेट 0 विकेट। जिनको नहीं पता, 19 साल की है, स्कॉटलैंड की अंडर 19 वुमेन टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है, इसीलिए डिफरेंशियल बता रहा हूँ। बढ़िया स्पिन और बढ़िया बल्लेबाजी। क्लो एबल है, ठीक ठाक परफॉर्मेंसेज है, बॉलिंग भी कर जाती हैं, बल्लेबाजी भी कर जाती हैं, तो कभी कभी एकदम छुपा रुस्तम वाला काम कर जाती हैं। डार्सी कार्टर, जिनको नहीं पता, बल्लेबाजी भी अच्छी करती हैं, 54 नॉट आउट, 0 विकेट, 30 रन 2 विकेट 3, अच्छी प्लेयर हैं। रेचल स्लेटर इनकी लेफ्ट आर्मर है, 0-2-1 0 विकेट। बाकी हैना रेनी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। ओलिविया बेल अंडर 19 से आई हैं, फिलहाल 20 साल की हो गई हैं, अंडर 19 खेला करती थी, रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है, 2-2-1 2 विकेट। और लेग स्पिनर अब्ताह मकसूद, भले ही इनका आपको अब्ताह मकसूद का ना यहाँ पे दिख रहा होगा 0-0 विकेट, लेकिन हम सबको पता है जो भी WBBL ही इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए द 100 वुमेन देखता है, वहाँ ये काफ़ी खेलती हैं, लेग स्पिन करती हैं। द 100 वुमेन खेलती हैं अब्ताह मकसूद और काफ़ी बढ़िया करती है, ये चीज़ को आप देख के चलेंगे, काफ़ी वहाँ पे फेमस हैं। और आपको बता दूं कि विकेट टेकर भी हैं, बढ़िया लेग स्पिन डालती हैं कंट्रोल के साथ, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो ये टीम आपको दिख सकती है, सास्किया होरले और सारा ब्राइस इनकी ओपनर्स। देन कैथरीन ब्राइस जो सारा की ही बहन है। देन यहाँ पे पी चैटर्जी, प्रियनाज चैटर्जी काफ़ी अच्छी प्लेयर है, ठीक है, बॉर्न इन इंग्लैंड प्लेइंग फॉर स्कॉटलैंड। देन डार्सी कार्टर, लॉर्ना जैक, कैथरीन फ्रेजर, क्लोई एबल, रेचल स्लेटर, अब्ताह मकसूद और ओलिविया बेल। बढ़िया टीम है, लेग स्पिनर भी हैं, ऑफ स्पिनर भी है। टीम में आप कह सकते हो लेफ्ट आर्म स्पिनर की कमी है थोड़ी सी, बट बाकी टीम बढ़िया दिख रही है। देन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको लेके चलूंगा ओवरऑल स्टैट्स पे, यहाँ पे आपको ना काफ़ी कुछ पता लगेगा, नंबर ऑफ मैचेस से भी अंदाज़ा लगेगा आपको कौन कितना बढ़िया कर रहा है। सारा ब्राइस, एलिसा लिस्टर, लॉर्ना जैक, ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, अलॉन्ग विथ कैथरीन ब्राइस और प्रियनाज चैटर्जी, ये इनकी मेन प्लेयर्स में आती हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं जो मेरी फेवरेट है, अगर मुझे सिर्फ एक प्लेयर स्कॉटलैंड की लेनी है कैथरीन ब्राइस, 2 लेनी है सारा ब्राइस, कैथरीन ब्राइस, 3rd में को लेनी है तो प्रियनाज चैटर्जी, 4th लेनी है तो भाई अब यहाँ पे थोड़े से पंगे हैं, यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। मेरी 4th कैथरीन फ्रेजर है, हालांकि बल्ले से एवरेज अच्छी नहीं है लेकिन विकेट टेकर अच्छी हैं। कैथरीन फ्रेजर का अंडर 19 में अच्छा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन सीनियर लीग में उतना अच्छा नहीं रहा विद द बैट। अंडर 19 में इन्होंने एज कैप्टन परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, स्कॉटलैंड की कैप्टन है वहाँ। दोस्तों अब्ताह मकसूद 53 मैच में 54 विकेट्स हैं, तो स्पिनर्स में सबसे बेस्ट स्पिनर है। लेकिन जो नई प्लेयर्स आई हैं जैसे ओलिविया बेल, उनकी भी अच्छी परफॉर्मेंस है, 5 मैच में 8 विकेट हैं। ऑलरेडी बता चुका हूँ 20 साल की हैं, अंडर 19 से यहाँ पे इनका ट्रांसफर
ट्रांसफर हुआ है। देन हैना रेनी 37 से 22 विकेट हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है, बट आई थिंक शायद बाहर ही बैठना पड़े, क्योंकि डार्सी कार्टर क्या है, आपको बैट से भी ऑफर करती है गेम। 17 मैच में 335 यहाँ पे रन हैं, और यही प्लेयर्स है जो ग्रैंडिंग बनाती है, क्योंकि कार्टर जैसी प्लेयर्स पे लोग ध्यान नहीं रखेंगे। 17 मैच में इनके 335 रन भी हैं, किसी भी सेक्शन में गिवन हो आपको, आप ध्यान रखना, बल्ले से भी काम कर जाती है, और रिसेंट में इन्होंने किया भी है। मैं यहाँ पे लेके आया वार्म अप पे आपको, 2 मैच वार्म अप में खेले, एक हारे और एक जीते भी हैं, अच्छा खासा मैच जीते हैं, ये चीज़ देख के चलना। और उस मैच में इनको दोनों ही आप कह सकते हो ब्राइस सिस्टर्स ने और यहाँ पे सास्किया होरले ने जिताया था। 16 नॉट आउट सारा ब्राइस, 48 यहाँ होरले और 18 रन ब्राइस, इन्हीं तीनों ने सारे रन मार दिए थे। देन दोस्तों मतलब 90% रन यही कर देती हैं, यही तीनों इनकी मेन बैटर हैं। लेकिन अगर आप देखो सारा ब्राइस 24 सेकंड मैच में, और बाकी प्लेयर्स फ्लॉप हो गई थी, लेकिन सारा ब्राइस ने दोनों मैच में अच्छा किया। अभी जाके इनको एक्सचेंज 22 में अगर आपको बाय करना है कर लो, 28 पे बाय का ऑप्शन है, और ये विकेट कीपिंग भी करती हैं, ठीक है। इसी रीजन से मैंने बाय किया, आप चाहो तो आप भी ले सकते हो, और हार भी गए तो नो लॉस लीग है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नो लॉस लीग के एक काम करूंगा, पूरा टेलीग्राम पे समझा दूंगा आपको क्या क्या ऑफर है और क्या रूल्स हैं इस बार। बॉलिंग में कैथरीन ब्राइस 2 मैच 4 विकेट, देखो रन भी कर सकती हैं, यहाँ 18 रन है ना, और यहाँ पे विकेट भी हैं। ओलिविया बेल 2 मैच 3 विकेट, अब्ताहा 2 मैच 2 विकेट, 7 और 28 पे तो देखो रन भी नहीं देती, सिर्फ 4 रन दिए पर ओवर, 4 की इकोनॉमी। रेचल स्लेटर लेफ्ट आर्मर 2 मैच 2 विकेट, कैथरीन फ्रेजर 2 मैच 2 विकेट, प्रियनाथ चैटर्जी 2 मैच 2 ओवर 13 पे 0, हालांकि बैट से भी काम कर रही हैं। हैने रेनी 1 मैच 2 ओवर 20 पे 0, डार्सी कार्टर का एक ही यहाँ पे आया ओवर, हालांकि विद द बैट इनका रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा रहा है डार्सी कार्टर का, वो आपको यहाँ ज़्यादा देखने को नहीं मिला, 4 का ही नॉक देखने को मिला, बट यकीन मानिए काम कर सकती हैं। तो ये स्कॉटलैंड की हमने पूरी बात कर ली है दोस्तों। मैं अब आपको एक बार फटाफट मैचअप दिखाता हूँ, ज़्यादा नहीं है, जो मैचअप अवेलेबल है देख लेते हैं। मुर्शिदा खातून अब्ताहा मकसूद और हैने रेनी पे एक बार आउट हुई हैं। नीगर सुल्ताना कैथरीन फ्रेजर और कैथरीन पे ब्राइस पे आउट हुई हैं, दोनों कैथरीन पे आउट हुई हैं। रितु मोनिका अब्ताहा मकसूद के आगे विकेट है, चलो ठीक है जी। फहीमा खातून कैथरीन ब्राइस, तो अभी तक कैथरीन ब्राइस और अब्ताहा मकसूद का नाम ज़्यादा आया है, कोशिश करो इनको टीम में कवर करने की, स्पेशली कैथरीन ब्राइस तो लेनी ही है, ठीक है। जबकि स्कॉटलैंड से सारा ब्राइस आउट हुई है फहीमा खातून और नहीदा अख्तर पे, दोनों स्पिनर्स पे, कैथरीन ब्राइस नहीदा अख्तर पे, जबकि लॉर्ना जैक एक नहीं बल्कि 2 बार नहीदा अख्तर पे, एक बार रितु मोनी, तो नहीदा अख्तर का नाम मैक्सिमम आ रहा है, ये आपको काफी क्लियर दिख रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे कहानी रह रही है, एटकिन ड्रमंड आउट हुई है जानरा आलम के आगे वनडे में, नहीदा अख्तर के आगे आउट नहीं हुई, लेकिन 5 में केवल 1 रन, और प्रियनाथ चैटर्जी नॉर्मली खेली है, कोई ज़्यादा कुछ खास देखने वाला नहीं है। सारे मैचअप देख लिए, सब देख लिया, फटाफट एक्सचेंज 22 पिक्स देखते हैं, फिर अपनी हम करेंगे टीम सिलेक्शन। तो अपनी बाय सेल पिक्स फटाफट से ले लेते हैं अब हम। यहाँ देखोगे ऑप्शंस बहुत है और अच्छी खासी ऑप्शन भी है, काफ़ी लोगों ने इन प्लेयर्स को सेल किया है, मैं आपको बता दूं बैटर्स को, मैक्सिमम लोगों ने। मैं भी यहाँ पे हो सकता है कि दिलारा अख्तर को सेल करके जाऊँ, थोड़ा सा कर भी लेते हैं, हालांकि ये विकेट कीपिंग कर जाएं फिर दिक्कत है, वो देखना होगा कल, तो ज़्यादा इसीलिए अभी नहीं कर रहा। बाकी ऑप्शंस में मेरे को जो अच्छी लग रही हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सारा ब्राइस को मैंने बाय किया है, 28 में एक अच्छा ऑफर है, बाय कर सकते हो। प्रियनास के मैंने एक्चुअली 3 शेयर लिए थे पहले, फिर मैंने 2 और बढ़ा लिए, टोटल अब मेरे पास 5 शेयर हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है लेना, थोड़ा रिस्की मूव है, बट मैं यहाँ पे नो लॉस लिए तो थोड़ा सा लेकर ही चला हूँ। कैथरीन फ्रेजर के 4 शेयर लिए हैं, बाकी अगर आपको किसी का शेयर लेना है तो आप ले सकते हो। ये मेरी पिक्स है जिसमें मेरे को सारा ब्राइस सबसे अच्छी लगी अभी तक, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं अगले मैच की भी आपसे पिक शेयर करूंगा अगले मैच की वीडियो में, तो वो भी जरूर देखना, क्योंकि नो लॉस लीग ये आपको खेलने के लिए सारी मैचेस में मैक्सिमम में खेलना है, और बाकी ऑफर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा टेलीग्राम पे। अब चलिए अपनी फटाफट से टीम कर लेते हैं, क्योंकि वहां बहुत मजा आने वाला है, स्पेशली पहले मैच में। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में सबने निगर सुल्ताना को रखा है और सारा ब्राइस को रखा है, और सही भी है, दोनों ही विकेट कीपिंग करने की उम्मीद कर रही हैं, दोनों ही अच्छी प्लेयर्स हैं और दोनों टॉप स्कोरर्स में आती हैं अपनी टीम की। सारा ब्राइस तो ओपनिंग करती दिख जाएंगी, निगर सुल्ताना आपको मिडिल ऑर्डर में दिखेंगी, लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे दिलारा अख्तर विकेट कीपिंग कर जाए तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन हो जाएंगी। लिस्टर को मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, सारा ब्राइस ही विकेट कीपिंग करेंगी। दिलारा अख्तर लेकिन प्लेयर ठीक ठाक हैं, ओपनिंग पे भी अगर विकेट कीपिंग कर जाए तो इंपॉर्टेंट है, बट 90% चांस है कि निगर सुल्तान ही करे, बाकी हमें टॉस प्राइम पे मैक्सिमम चांस है, पता लग जाएगा। अब बल्लेबाजी पे आते हैं। सास्किया होरले काफ़ी लोगों ने लिया है, ये आपको थोड़ी सी दिख भी रही होगी, सिडनी थंडर की टी शर्ट, WBBL में रह चुकी है, प्लेयर खराब नहीं है। मुर्शिदा खातून लेफ्टी प्लेयर, अच्छी प्लेयर, मैं कहूँगा बांग्लादेश की बेस्ट बैटर्स में आती हैं, इनको मैं लेके गया हूँ। लॉर्ना जैक को मैंने नहीं लिया, रानी को नहीं लिया, मेगन मैकॉल को मैं नहीं ले रहा, एक्सपीरियंस है बट मैं टीम में नहीं रखूंगा। सबाना मुस्त्री हो सकता है वनडा माजा मैं नहीं रखूंगा। एटकिन ड्रमंड है, प्लेयर अच्छी हैं, एक्सपीरियंस है बट मैं नहीं रख रहा। ताज नियार हैं जो मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं, 3 डाउन पे, यंग प्लेयर हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं पता, रीसेंट ठीक ठाक खेलिए, 15-16 की नॉक्स आई हैं इनकी 1-2। अब ऑलराउंडर्स पे आते हैं।
जहां हमें मेन फोकस करना है, क्योंकि हमारे को ऐसे मैचेस में क्वालिटी ऑलराउंडर्स मिल रहे हैं तो उनको जरूर रखना है। पहली तो कैथरीन ब्राइस, स्कॉटलैंड की आप कह सकते हो बेस्ट प्लेयर, गुजरात जायंट्स में भी खेली थी IPL में, ठीक है, WPL में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बढ़िया स्विंग करती दिखती है, स्टार्ट में ही आ जाती है 1 ओवर हो सकता है डेथ में, और बढ़िया 1 डाउन पे बल्लेबाजी, तो बेस्ट प्लेयर है कैथरीन ब्राइस। CVC की भी एक अच्छी ऑप्शन है। रितु मोनी, रिसेंट में ओवर कम मिले हैं, बट अगर एज सेकंड पेसर खेलें तो इंपॉर्टेंट है, और बल्लेबाजी में तेज हिट्स करने के लिए जानी जाती है, 4 या 5 आउट होने पे आती हैं, हिट लगाने के लिए जानी जाती है, ये संभलने वाली प्लेयर नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे शोरना अख्तर, रिसेंट फॉर्म देखते हुए स्पिन भी कर रही है, बढ़िया बल्लेबाजी भी, इनको जरूर रख रहा हूँ। प्रियनाज चैटर्जी, अब यार इनका बल्ले से परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुआ है जब से ये न्यूजीलैंड में कुछ टाइम लगा के आई हैं, लेकिन जो इनकी बॉलिंग है वो थोड़े से कम ही ओवर आ रहे हैं, 1-2 ओवर कर सकते हैं, तो अगर ओवर कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। 50-50 कॉल है और उतना ही सिलेक्शन है। मैं गया हूँ कैथरीन फ्रेजर के साथ, जो आपको स्पिन करती भी दिखेंगी और बढ़िया बल्लेबाजी भी कर सकती हैं। पीयूष भाई, एवरेज तो कैथरीन फ्रेजर का 5 ही है, बट गिवन ऑलराउंडर सेक्शन में है दोस्तों, वो क्यों? क्योंकि ये अंडर 19 क्रिकेट में स्कॉटलैंड की कैप्टन थी और वहाँ ये 50-50 रन की भी नॉक खेल के आई हैं, तो ये चीज़ देख के चलना। हालांकि सीनियर लेवल पे इनके बल्ले से ज़्यादा काम नहीं बना। फ़हीमा खातून है और क्लोई एबल है, दोनों ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। फ़हीमा खातून वैसे अच्छी स्पिनर है, काफ़ी टाइम से रह रही है बांग्लादेश की लाइनअप में, बल्ले से भी काम आ जाती हैं, इवन कैचिंग पोजीशंस में रहती है यदि खेले तो, बट मैं टीम में नहीं पिक कर रहा। मैं आ गया हूँ बॉलिंग पे। नाहिदा अख्तर मेरी टीम में मस्ट हैव है, क्योंकि भाई ये बेस्ट बॉलर है बांग्लादेश की। इनके साथ मुझे राबिया खान को लेना है, जो कि अगेन बेस्ट बॉलर कह सकते हो अलॉन्ग विद नाहिदा अख्तर। ये दोनों स्पिनर्स ने आपको 3 से 4 ओवर देने ही हैं मिला के, अपने दोनों मिला के, ठीक है, यानी टोटल मिला के 7 से 8। 4 ओवर नाहिदा के तो मान के चलो, 3 से 4 ओवर राबिया भी करेंगी ही, तो दोनों को लेके गया हूँ। अब ताहा मकसूद स्पिन डालती है स्कॉटलैंड से, 4 ओवर करनी चाहिए। देन सुल्ताना खातून है जो 2 से 3 ओवर करती हैं, 4 भी कर सकती हैं। आई थिंक बांग्लादेश का थोड़ा एज है मैच में, तो उनको लेके गया हूँ। ओलिविया बेल जो कि आजकल अच्छा खेल रही है, 5 में 8 विकेट हैं, ट्राइबल रहेंगी। मारूफा अख्तर जो कि थोड़ी स्विंग करती हैं, आई थिंक बांग्लादेश का थोड़ा एज है मैच में, इसलिए इनको लेके गया हूँ। देन छुपा रुस्तम, यहाँ पे डार्सी कार्टर बैठी हैं, जो कि बल्ले से भी काम आ जाती है, कुछ ओवर भी डालती हैं। अब ये तो जो दोस्तों हमारी टीम है ना फाइनल है, लेकिन एक प्लेयर हमें इसमें और ऐड करनी है। वो प्लेयर आप चाहे स्कॉटलैंड की लो चाहे बांग्लादेश की, लेकिन जो आपको लगता है पहले बॉलिंग कर रही है उसकी एक बॉलिंग ऑलराउंडर उठा लो तो ज़्यादा सेफ है। मान लो बांग्लादेश अगर बॉलिंग कर रही है तो रितु मोनी, अगर स्कॉटलैंड कर रही है तो उनकी कोई बॉलिंग ऑलराउंडर को आप ले सकते हो। जैसे आप पास ऑप्शंस बहुत हैं, ऑलराउंडर में आपको प्रियनाज चैटर्जी मिल रही हैं, यहाँ पे आपको दिखेंगी, या फिर आप बॉलिंग से भी अब ताहा मकसूद को ले सकते हो। फिलहाल मैं प्रियनाज चैटर्जी के साथ गया हूँ, फिलहाल मेरी ये टीम है, बट मेरी टीम में चेंज हो सकता है। कैप्टनसी ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं, मैंने कैथरीन ब्राइस को कैप्टन किया है। वाइस कैप्टन में एक तो नाहिदा अख्तर सोच रहा था, क्योंकि बहुत अच्छी बॉलर हैं, सबसे ज़्यादा विकेट निकालती हैं, या मैं सोच रहा था कि किसी ऑलराउंडर साथ जाऊँ जैसे शोरना अख्तर, क्योंकि शोरना अख्तर विद द बैट भी काम आ जाती हैं, ठीक है, ये विद द बैट भी काम आ जाती हैं, इसलिए शोरना अख्तर को भी रख सकते हो। तो नाहिदा और शोरना में आपकी चॉइस है। नाहिदा मैं कहूँगा बेस्ट बॉलर है, शोरना थोड़ा बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट करती है और बैटिंग से भी, तो मैं फिलहाल शोरना के साथ गया हूँ, बट हो सकता है मेरी फाइनल टीम में नाहिदा ही रहें, ये चीज़ देख के चलना, ये बेस्ट बॉलर है। तो बांग्लादेश को फेवर करते हुए मैंने थोड़ी टीम बनाई है। स्कॉटलैंड के जो 1-2 प्लेयर मैंने बताया है उनको ध्यान रखना, बॉलिंग सेक्शन में आपको दिखेंगी कुछ गेम चेंजर स्कॉटलैंड की, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। डार्सी को आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि थोड़ी बैट भी कर लेती हैं वो। बाकी ये मेरी फाइनल टीम है, उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको हेल्प हुई। अगर आपको हेल्प होती है तो एक लाइक करके बताएं, ताकि मुझे मिले मोटिवेशन आगे सब मैचेस आपके लिए कवर करने का। चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो में आपको मिलता हूँ।